नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे यूपी की बेबस कानून व्यवस्था और पुलिस की, जो एक बार फिर से बलिया में अपराधियों के आगे बेबस और बेकार नजर आई। बलिया में जो हुआ वो हैरान कर देवाना है। एसडीएम और सीओ के सामने दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या कर दी गई। दूसरी हैरान करने वाली तस्वीर ये कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और बाद में पता चला कि वो फरार हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं, फरार हुआ या पुलिस ने फरार होने में मदद की? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों खूनियों से डरती है? और सवाल ये भी कि बलिया की बर्बादी की वजह क्या वहां के बड़बोले नेता है? उत्तर मांग रहा है प्रदेश। अधिकारी देखते रहे, फायरिंग होती रही, शख्स मरता रहा, आरोपी को पकड़कर पुलिस छोड़ती रही। रसूख के रंग में रफू चक्कर हो गया फायरिंग करने वाला गुंडा। सियासी सरपरस्ती के चलते भाग निकला आरोपी। आरोपी के पक्ष में उतरे बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। दुर्जनपुर की जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है, लेकिन प्रशासन द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करके न्याय को का गला घोट रहे हैं। दिन दहाड़े फायरिंग पर विधायक की सहमति वाली दलील। लेकिन यदि वो आत्मरक्षा में गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके दर्जनों लोग मार दिए गए होते। बलिया में हत्या युवक की हुई या पुलिसिंग की? बलिया में हत्या युवक की हुई या सिस्टम पर भरोसे की? उत्तर माघी प्रदेश। और सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत जी, नेता कांग्रेस, इरफान सोलंकी, विधायक सपा, और थोड़ी देर हमारे साथ एके जैन साहब भी जुड़ेंगे, पूर्व डीजीपी। आप सभी का बहुत स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, सीधा सवाल बिना लाग लपेट के, ये हत्या जो बलिया में हुई है दिन दहाड़े एसडीएम और सीओ के सामने, ये हत्या किसी एक व्यक्ति की है या आपके पूरे सिस्टम की, और जो भरोसा आपने सुरक्षा का दिया है उत्तर प्रदेश के वासियों को, उसकी हत्या है? देखिए, हत्या किसी की भी हो, कैसे भी हो, दुखद है और अपराधी को उसमें दंड मिलना चाहिए। जो भी परिस्थितियां हैं वो जांच के बाद सामने आएंगी। हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहाँ पे जो पुलिसकर्मी 8 से अधिक पुलिसकर्मी वहाँ पे सस्पेंड किए गए हैं और इस अपराधी को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस दबिशें डाल रही है। पुलिस की 6 टीमें लगी हुई है जो कि उसको ढूंढ कर निकालेंगी और उसको इसके हाल पे पहुंचाएंगी। लेकिन अवस्थी जी, जिस पुलिस ने उसे पकड़कर छोड़ दिया, क्राइम की स्थिति है, उस पुलिस पर कैसे यकीन किया जाए? आपकी पुलिस डरती है क्या अपराधियों से? देखिए, आपने कई ऐसे चित्र देखे होंगे कि अपराधी, बड़े बड़े अपराधी गले में तख्ती डाल के चौराहे चौराहे घूमते रहे कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमको जो है जेल में डाल दीजिए, हमको जो है अब सुधरना है, हम अपराध नहीं करेंगे। तो पुलिस डरती नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको सही जवाब देती है, जिसका नतीजा है कि 125 से अधिक अपराधी काले कबलित हो चुके हैं। 1500 से अधिक अपराधी घायल होकर के जेलों में पड़ रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा और भी आपसे। 15,000 इनामी अपराधी गिरफ्तार हैं। जिस अपराधी के पक्ष में आपके विधायक जी खुलकर खड़े हो गए हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसने सही गोली चलाई, इसमें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कैसे की जाए? देखिए, विधायक जी क्या कह रहे हैं, ये विधायक जी का अपना निजी बयान हो सकता है। पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से यही है कि अपराधी जो अपराध करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। योगी सरकार उसी हिसाब से काम अपना कर रही है। जी, ठीक है। हम भारतीय प्रजापति की तरह अपराधी को गले में बगल में दबा के नहीं घूमते हैं। ठीक है, आप चलिए, समाजवादी पार्टी का अपना नाम ले लिया तो इरफान जी, अवस्थी साहब कह रहे हैं कि हम अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। आज के दौर में गायत्री प्रजापति वाला हिसाब नहीं चलता है बीजेपी के राज में। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जिन्होंने ये बात कही है। मंत्री जी जो भी नाम है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपका नाम नहीं सुन पाया। आलोक अवस्थी नाम है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से भी हाथरस जी, आलोक अवस्थी जी,
मैं जिस प्रकार से हाथरस में भी कांड हुआ है वो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं कि वहाँ के प्रशासन ने रात में 2:30 बजे, जो हिंदू धर्म में बिल्कुल नहीं होता है, सूरज डूबने के बाद किसी चीज़ की भी अंत्येष्टि नहीं होती है, उन्होंने रात में 2:30 बजे बगैर माँ बाप की इजाज़त के भी उसको जलाने का काम करा। दूसरी बात, दिन दहाड़े वहाँ सीओ मौजूद है, एसडीएम मौजूद है, वहाँ गोली डाल दी जा रही है और वो आदमी मर जाता है। इन्हीं की पार्टी के विधायक जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत नेक काम करा है, अगर वो ये नहीं करते तो उनकी जान को खतरा है। तो इनका मतलब वहाँ के विधायक जी को मालूम है कि जो इस समय बलिया में पुलिसकर्मी हैं वो बिल्कुल नाकारा है, वो चाहे किसी को भी मरवा सकती है और कोई भी अपनी बचाव के लिए गोली चला सकता है। ये तो राम भरोसे सरकार चल रही है। योगी जी आंखों में पट्टी बांधे बैठे हुए हैं और पूरे प्रदेश को उन्होंने आग में झोंकने का काम करा है और हम समाजवादी पार्टी के लोग इसकी घनघोर निंदा करते हैं। और याद रखिएगा, जो भी सूरज ऊपर जाता है वो सूरज जरूर नीचे आता है। अब इनका सूरज नीचे आ रहा है, इसीलिए इनके लोग सूरज सर चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, जनता की जान बची रहे, वो बची रहना बहुत जरूरी है। सियासत तो चलती रहेगी। सुरेंद्र राजपूत जी, इस पूरे मामले में आपका प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, अजय लल्लू जी ने एबीपी गंगा से बात की, उन्होंने बोला कि ये जंगल राज है। लेकिन ये जंगल राज कैसे खत्म होगा अगर पुलिस इस तरीके की होगी कि आरोपी को पकड़ लिया, तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं कि 6-6 लोग उसको पकड़ कर खड़े हैं और बाद में कहा जाता है कि फरार हो गया। कैसे मान ली जाए बात की फरार हो गया? अवधेश भाई, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आप जैसे ख्यातिलब्ध चैनलों को ये बात कतई नहीं चलानी चाहिए कि पुलिस नाकारा है। पुलिस कतई नाकारा नहीं है, पुलिस बहुत प्रोफेशनल है। लेकिन पुलिस के ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों का कब्जा है, पुलिस अपराधियों से नहीं डरती, भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों से डरती है, सरकार से डरती है। सरकार में जो अपराधियों को संरक्षण देने वाले तत्व हैं, सुरेंद्र सिंह जैसे लोग, उनसे डरती है, अपने सस्पेंशन से डरती है। और उसी राजनीतिक दबाव के कारण कोई ना कोई दबाव लखनऊ से आया होगा या लोकल राजनीतिक प्रशासन का रहा होगा, तब उस अपराधी को उन्होंने छोड़ा है। ये बहुत निश्चित है, इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। तो पहली चीज तो कृपया करके प्रशासन को ये कहना बंद कीजिए कि वो नाकारा है। नाकारा, निकम्मे और अपराधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसके मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, मैं आपके सामने रखता हूं बिल्कुल पूरी तरीके से। खुलेआम सारी पुलिस के सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गोली मार करके जाता है और वो उसको पकड़ करके पुलिस छोड़ दे रही है। किसके दबाव में? भारी संख्या में पुलिस बल जाता है बिकरू पे और वहां पर कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो संरक्षण प्राप्त अपराधी हैं, 8 पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं, जिसकी बाद में गाड़ी पलट जाती है। उसके बाद आप देखिए बनारस में सिर्फ मास्क लगाने के लिए एक जो है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कोई पटेल है, उसको रोका जाता है पुलिस के द्वारा, तो वो परिवार सहित पुलिस वालों की पिटाई करता है और पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 चीजें बताइए मुझे, मैंने 3 उदाहरण आलोक जी सीधा जवाब दीजिए। आप सुनिए सर, एक मतलब 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे। एक तरफ मैं आपसे बताऊं, मैं जवाब देता हूँ सुरेंद्र राजपूत जी का। सुरेंद्र राजपूत की पार्टी का सुपड़ा साफ है पिछले 32 सालों से, इसलिए यूपी के बारे में तो बता नहीं सकता। लेकिन इनकी सरकार राजस्थान में चल रही है, देश में अपराधों में नंबर 1 स्टेट चल रहा है राजस्थान। अपराधी का समर्थन आपके नेता क्यों कर रहे हैं सर, ये प्रदेश जानना चाहता है। क्योंकि अपराधियों का समर्थन क्यों आपके विधायक कर रहे हैं? आप जवाब मांगिए, उनको वहां से हटाइए। कोई नहीं करता है अपराध। अब अवधेश जी, मैं बात कर लेता हूं। आपने जो अब मुझ पर जो आरोप लगाया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। ठीक है। किसी भी अपराधी के साथ कोई भी पार्टी का पदाधिकारी नहीं है और पुलिस उसके साथ सुरेंद्र सिंह नाम का विधायक साहब लौट के धीरेन्द्र सिंह के साथ खड़ा हुआ है। बता रहे हैं सुरेंद्र सिंह विधायक। अरे आपके 365 विधायक, आपके तो मात्र 6 विधायक है पार्टी सरकार। सुरेंद्र राजपूत जी, अपने गिरेबान में झांक लीजिए। दलितों की हत्याएं हो रही राजस्थान के अंदर, वहां पर आपके बंटी और बबली जाते नहीं देखने के लिए। ये तो आपका चरित्र है। राजस्थान में मारे जा रहे हैं लोग, दलितों की लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है। आपका दलित विधायक मारा जाता है कर्नाटक के अंदर। आप खाली आप वोट राजनीति करने से वहां पर बोलने नहीं जाते। यहाँ पर राजनीति करने के लिए, लाशों को राजनीति करने के लिए विद्धों की तरीके से आप लोग टपकते हैं। ये है बड़ा शर्मनाक कांड है आपका, शर्म आनी चाहिए। और मुझे मेरी बात कहने का अवसर दीजिए।
पहले मैं आपको बता दूं, पहली बात समझ अगर लीजिए, इस तरीके की इरफान भाषा का सोलंकी ने प्रयोग बड़ी किया अच्छी बातें जाएगा कही है। तो करारा जवाब इनके जो मिलेगा, है किसी भी इनके बड़े बदतमीजी मंत्री का हुआ करते थे जवाब आजम करारा मिलेगा। खां, आलोक जमीनों अवस्थी। पे कब्जा करने वाले, महिलाओं के प्रति जमीनों पे अमानता करने कब्जा वाले, नहीं, आप ठीक है। लोगों उनके ने बारे तो में देश क्या पे आलोक कब्जा अवस्थी किया जी, है। प्रजापति बलात्कार जमीनों के पे जो जिन्होंने आज कब्जा जेल के किया अंदर है, उन्हें जनता ने ये हटा समाजवादी दिया। पार्टी का चरित्र हम है। ये जानना चाहते हैं कि बकवास करते हैं, अपराधी बेहुदी- पकड़ा बेहुदी गया की फिर बातें अचानक करते से हैं। गायब कैसे हो गया? ये कौन सी पुलिस है? कैसी प्रोफेशनल पुलिस की बात करते हैं आप लोग? देखिए, जिन पुलिस वालों से गलती हुई है उनको दंडित किया गया है। ये गलती नहीं अब हुई उनके है, ऊपर योगी आपराधिक आदित्यनाथ मुकदमा भी की कायम सरकार होगा। ने सस्पेंड कहा किया गया है 8 लोगों को, छोड़ने के लिए। एसडीएम और सीओ तक के बड़े अफसर को, गलती नहीं है। राजपत्रित ये अधिकारियों को हमने सरकार ने सस्पेंड कहा है किया है छोड़ने के लिए। और उनके ऊपर जिम्मेदारी तय करी जा रही है। हमने ठीक है, 5 उम्मीद लोगों करते को हैं गिरफ्तार जिम्मेदारी किया तय है होगी सर, क्योंकि और वहाँ सवाल पे बहुत लड़ाई- गंभीर हो गए और लड़ाई सवाल ये वीडियो कि दिखा क्या रहे हैं। यूपी पुलिस अपराधियों से लड़ाई डरती हो रही है? वहाँ पे। सवाल ये कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है और जो बलिया में हुआ उसको कैसे डील कर रही है सरकार? ये भी सवाल पूछेंगे। आप वक्त एक छोटे से ब्रेक है, फौरन हाजिर होते हैं। तो आज का सवाल सीधा यही है कि क्या बलिया की पुलिस खूनियों अपराधियों से डरती है? और सवाल ये भी है कि अगर यही हालात रहे तो कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? इरफान जी के पास जाएंगे, लेकिन आलोक अवस्थी जी, क्या जो पूरा आपका गृह विभाग है वो फेल हो गया है? जो डीआईजी इस वक्त बलिया में है, मुजफ्फरनगर कांड में उनकी भूमिका कितनी कमजोर रही वो सबको पता है। सहारनपुर में क्या भूमिका रही वो पता है। बलिया में क्या हुआ किसी से छिपा नहीं। 19 घंटे में 5 ट्वीट कर देते हैं लेकिन अपराधी भाग जाता है पुलिस की कस्टडी से। सर, ऐसे कैसे भरोसा होगा? मणि मंजरी राय का मामला सामने आया था, पीसीएस अधिकारी थी, परिजनों ने कहा कि उस बेटी को आत्महत्या पर मजबूर कर दिया गया, मामला खत्म हो गया, ये दब नहीं पाया। अवधेश जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, किसी एक व्यक्तिगत एक अधिकारी का नाम लेके बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आंकड़े सही बोलते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, 2016 और 2020 का अंतर सामने दिखाई पड़ रहा है कि जहाँ पर डकैती में 72% नीचे गिरावट हुई, अपराध में, लूट में 66% हुई है और हत्या में 25% गिरावट हुई है। ये आंकड़े हमारे जेब के नहीं हैं, ये भारत सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े हैं और उसके आधार पर आप हमारा आकलन करिए कि हमने 3.5 साल में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन जो तस्वीर सर आज आ रही है वो हर तस्वीर पर भारी है। AK जैन सर हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व डीजीपी हैं। सर, बलिया में जो कुछ हुआ आप उस चीज से पूरे वाकिफ होंगे। सवाल हमारा तस्वीरों को लेकर है कि 5 से 6 पुलिसकर्मी एक अपराधी को पकड़ लेते हैं फायरिंग के बाद, और जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है 4 गोलियां लगी थी, मतलब मंसूबे के साथ मारा गया, और उस व्यक्ति को बाद में पुलिस कह दे फरार हो गया। तो क्या किसी स्तर पर हम मान सकते हैं इसको? नहीं, वो बिल्कुल अक्षम्य अपराध है और इसके लिए पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाना चाहिए, उनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए। उन्होंने पूरे विभाग की छवि को धूमिल किया है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उस अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए था, उसका वेपन अपनी कस्टडी में लिया जाना चाहिए था, उसको तुरंत थाने पे ले जाना चाहिए था। वो बाद में कुछ भी कहता कि मैंने सेल्फ डिफेंस में फायर किया, मेरे ऊपर आक्रमण हो गया था, मेरे फैमिली पे हो गया था, इसलिए मैंने बचाव में किया, जो भी कहे, तत्काल उसको कस्टडी में लेना चाहिए था और अगर ले लिया होता तो ये आज इतनी बड़ी घटना न बनती। बिल्कुल सर, एक चीज और मेरा सवाल है कि 5-6 पुलिसकर्मियों के क्या बस की बात है कि किसी अपराधी को फायरिंग करके जिसने सबके सामने हत्या की हो उसको बिना किसी संरक्षण के पुलिस वाले छोड़ने की हिम्मत कर दे? अब ये तो मैं इस पे कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ कि उन्होंने किस आधार पर छोड़ा, कोई राजनीतिक दबाव था या उससे परिचित। इरफान सोलंकी जी, आपको क्या लगता है ये जो आज कांड हुआ है, पहले तो दिन दहाड़े हत्या, उसके बाद अपराधी को पकड़कर छोड़ देना, ये सूरत बदलेगी कैसे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना अच्छा इशू उठाया है ताकि लोग जान सकें। भाई डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब भले कुछ कहें ना कहें, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, पर मेरे तो ये आरोप है बीजेपी वालों के ऊपर, और खुद वहाँ के विधायक जी ने ये इस बात को कहा है कि उसने, जो अपराधी है, उसने अपनी रक्षा के लिए गोली चलाई थी। और ये और बात आप बताइए कि ये पुलिसकर्मी है जिनके हाथों से 6 पुलिस वालों के बीच में से एक अपराधी भाग जाता है, तो ये वास्तव में निंदनीय बात है। उन
कर्मियों की दोबारा जांच होनी चाहिए कि वो पुलिस के लायक है भी या नहीं है। एक अपराधी जो उनके हाथ में आता है और उनके ही हाथ से निकल जाता है। आपको याद होगा अभी जो हमारे आलोक अवस्थी जी हैं, अभी उन्होंने कानपुर का जिक्र करा था, तो आपको याद है कानपुर में इन्हीं की लापरवाही से कितने पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और अभी तक वो मामला जंगल राज का नाम तो दे दिया गया, लेकिन इस जंगल राज का इलाज क्या है? क्योंकि इसमें तो रहा नहीं जा सकता। इस सरकार को जाना होगा, इस सरकार को इस्तीफा देना होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार रखना चाहती है तो पूरी सरकार को चेंज करे और संविधान के अनुसार कार्रवाई करे। सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जैसे लोग सरकार के कुकृत्यों का बचाव करने के लिए, अधिकारियों के कुकृत्यों का बचाव करने के लिए, पुलिस के कुकृत्यों का बचाव करने के लिए और अपने अपराधी टाइप के जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं उन विधायकों का बचाव करने के लिए जब आ जाते हैं तो फिर अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। 10 और सेकंड वहीं केवल, से टाइम नहीं है। देखिए अवधेश जी, कांग्रेस षड्यंत्रकारी रही है। अभी उनके एक आलोक कुमार करके पकड़े गए हैं कांग्रेस के नेता, एक महिला को उकसा करके उन्होंने आग लगवा दी, बेचारी वो उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इनके ऊपर आरोप आया है प्रियंका वाड्रा के ऊपर कि जो वहां पर जाति दंगे करने की साजिश हुई है, आरोप सर अपनी जगह है, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था का है। इसमें सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इसी हालत में कानून व्यवस्था प्रदेश की बेहतर होगी? आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलिया की बेबसी पर सवाल बहुत गंभीर हो गए हैं, लेकिन इनका जवाब क्या होगा इसका इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है। खास पेशकश में एक साथ खाना बना के तो देखिए, एक बार खुशी के आंसू